दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का एसएसटी पेपर नंबर 2 का जियोग्राफी अर्थात भूगोल। आज ये भूगोल की पहली क्लास है, इम्पॉर्टेंट क्लास है, आप लोग ज़रूर देखिए। आज हम जानेंगे भारत की स्थिति और आकार, भारत की सीमा के बारे में जानेंगे और भारत किस महाद्वीप में स्थित है, भारत का जो आकार है कैसा है और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को आज हम जानेंगे। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, भारत मुख्य रूप से किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए जो भारत है ठीक ना, ये भारत है, ये जो छोटा बना देना बहुत बड़ा हो जा रहा है, मान लीजिए ये है, हम बता दे रहे हैं भारत यहाँ पर स्थित है, ठीक ना। तो भारत यहाँ पर स्थित है तो इसका मतलब है कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तर दिशा में और पूर्व दिशा में। यहाँ से उत्तर दिशा में, उत्तर और पूर्व दिशा में यह स्थित है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तरी और पूर्वी दिशा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए जो भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है वह विश्व के क्षेत्रफल से 2.42% है, ठीक ना। 2.42% है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। और देखिए जो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक ना। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और विश्व में जो है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भारत का जो क्षेत्रफल है 2.42% है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए आज बहुत बेहतर क्लास है, आप लोग पूरा देखिए, पूरा वीडियो देखिए। यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर तो 101% फंसेगा, इसमें कहने वाली बात नहीं है। बस पूरा वीडियो देखिए और बढ़िया समझिए। प्रश्न नंबर 3 है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है? जो भारत का जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? तो देखिए भारत रुक जाइए, चित्र से माध्यम थोड़ा समझा दें, ठीक। मान लीजिए है, ठीक ना, मान लीजिए, रुक जाइए सही से कुछ बना दे, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि एकदम खराब भारत का ये नक्शा है। चलिए ठीक है, इसी तरह बना दे रहे हैं, देख लीजिए। बस मुझे यहाँ पर नक्शा की बात नहीं है, बस बताना है, ठीक ना। एक बार और प्रयास कर ले रहे हैं, अब नहीं प्रयास करेंगे, यही लास्ट है, क्योंकि हाथ से बना रहे हैं ना तो दिक्कत हो रही है, नहीं बन पाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये वाली लंबाई, ठीक ना। तो यह उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा है, मतलब लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक। लद्दाख यहाँ है, लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो दूरी है ये कितना है? 3214, याद करना, 3214 किलोमीटर, मतलब 3214 किलोमीटर, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। देखिए चित्र पर मत जाइएगा, चित्र हाथ से बना रहे तो बन नहीं पाया है, क्योंकि मेरे पास पेन टैप खराब हो गया है जिसकी वजह से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
प्रश्न नंबर 4, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? देखिए भारत का कह रहा है पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक ना। बस हम ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये वाली चौड़ाई पूछ रहा है, कभी भारत का नक्शा नहीं बनाया है, ठीक ना, ध्यान रहे, बस सिर्फ समझ लीजिए, ठीक। ऐसे होता है भारत का नक्शा, अभी भी सही से नहीं बना है, मान लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई पूछ रहा है कितनी है, ठीक ना। तो ये जो चौड़ाई है यह लगभग जो है ये कहाँ से है, गुजरात के कच्छ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक ना। यहाँ की जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2933, ठीक। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 5, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कह रहा है जो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह कौन है? तो देखिए जो दक्षिणी बिंदु है ना वह इंदिरा पॉइंट है। कौन है? इंदिरा पॉइंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है। लेकिन अगर भारत के रूप से देखें तो मुख्य रूप से अगर भारत का देखा जाए तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, ठीक ना। अगर मुख्य भूमि से देखा जाए तो कन्याकुमारी हो जाएगा। अगर गोलार्ध के हिसाब से देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट, ठीक ना। तो याद रखना अगर पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है तो इंदिरा पॉइंट, और क्वेश्चन में पूछ दिया भारत का मुख्य भूमि के आधार पर दक्षिणी बिंदु कौन है तब कन्याकुमारी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। अब देखेंगे सीमा और पड़ोसी देश भारत के कौन कौन है। देखिए भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है स्थल की, तो बताइए। तो देखिए भारत की जो कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, जो जमीनी लंबाई है वह जो है 15,200 किलोमीटर है, ठीक ना। कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो भारत है ना 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, ठीक ना। क देशों के साथ? 7 देशों के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, ठीक ना। तो देखिए जो सबसे अंतर्राष्ट्रीय लंबी सीमा है वह भारत की बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। कितनी लंबाई है? 4,096.7 किलोमीटर, ठीक ना, इसकी लंबाई है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? देखिए भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा खींची गई है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए उसको जो जाना जाता है मैक-मोहन रेखा के नाम से, ठीक ना। किस रेखा के नाम से? मैक-मोहन रेखा के नाम से। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? मैक-मोहन रेखा, ठीक। यह कब निर्धारित की गई थी? 1914 में शिमला समझौता के दौरान, ठीक ना। 1914 में शिमला समझौता के दौरान यह मैक-मोहन रेखा खींची गई थी, ठीक ना। अब अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। कौन सा
जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है? कौन जल डमरू मध्य है जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है? तो पाक स्टेट, ठीक ना, अर्थात पाक जल डमरू मध्य, ठीक ना, यह अलग करता है। यह मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। यह मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ता है, पाक जल डमरू मध्य। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो देखिए, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? बताइए। तो देखिए, त्रिपुरा है, ठीक ना। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। यह त्रिपुरा जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसका तीन ओर से घिरी हुई है राज्य से, ठीक ना। अब आइए आगे देखते हैं, राज्य और मानक समय के बारे में जानेंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए, जो कर्क रेखा है भारत के कुल 8 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है? शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। गुजरात, ठीक ना, गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, और एक और बचा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, और एक मिजोरम। ठीक, ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? कह रहा है जो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो ये देखिए, जो लिया गया है यह प्रयागराज के पास मिर्ज़ापुर है, वहाँ से होकर ये गुजरता है। तो 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय लिया गया है, जो मिर्ज़ापुर प्रयागराज से होकर गुजरता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह कौन है? राजस्थान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। उत्तर प्रदेश चौथा स्थान है, ठीक ना। पहला स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, दूसरा जो है महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? कह रहा है भारत के कितने राज्य है जो समुद्र से लगे हुए हैं? तो देखिए, कुल 9 राज्य है जो भारत के समुद्र तट से लगे हुए हैं। वो कौन कौन से राज्य है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, जो समुद्री तट से लगे हुए हैं। कौन कौन से? शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। गुजरात, महाराष्ट्र को एम से लिख दे रहा हूँ, गोवा को जी से, कर्नाटक को के से, केरल को के आर से, तमिलनाडु को टी से, आंध्र प्रदेश को एपी से, ठीक ना।
उड़ीसा को ओ से, पश्चिम बंगाल को PB से, इसको WB भी लिख सकते हैं, वेस्ट बंगाल, ठीक ना। तो ये देखिए कुल 9 राज्य है, ठीक ना, जो समुद्र के तट से घिरे लगे हुए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए जो भारत का जो सबसे लंबा जो है तट रेखा वाला राज्य वह गुजरात है, ठीक ना। तो कौन है? गुजरात है, जो इसकी तट रेखा की सीमा लंबाई है, सीमा की लगभग ये 1600 किलोमीटर है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16। देखिए आप लोग वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। कह रहा है भारत का मानक समय GMT से कितना आगे है? तो देखिए यह जो है जो मानक समय है 5.5 घंटा GMT से आगे है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5.5 घंटा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। अंडमान द्वीप और द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? तो देखिए जो करता है ना, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, तो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए ये जो है ये भी बता दे रहा हूँ कहाँ है। यह चैनल बंगाल की खाड़ी में इन दोनों द्वीप समूह को विभाजित करता है, ठीक ना। ये जो चैनल है बंगाल की खाड़ी में दोनों द्वीप को क्या करता है? विभाजित करता है, अलग अलग करता है। तो इसका मतलब है क डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जो अभी भी सक्रिय है, जिंदा है? तो ये देखिए बैरन द्वीप है, ठीक ना। यह कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक यह हिस्सा है, ठीक ना, बैरन द्वीप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैरन द्वीप, ऑप्शन नंबर B। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो देखिए बताइए कौन नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वह नदी जो है माही नदी है, ठीक ना। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहले मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और गुजरात के माध्यम से बहते हुए कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर उसके बाद राजस्थान और गुजरात से होते हुए कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। भारत का सबसे उत्तरम बिंदु कौन सा है? तो देखिए जो सबसे उत्तरम बिंदु है, अब भारत का पूछ रहा है, तो जो सबसे उत्तरम बिंदु कौन सा होगा? इंदिरा कोल। कौन सा? इंदिरा कोल। यह जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इंदिरा कोल कहाँ है? लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर स्थित है, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। भारत का आकार कैसा है? तो देखिए जो भारत का आकार है यह कैसा है? देखिए भारत को चारों कोनों पर मिलाने पर यह चतुर्भुज आकार जैसा आकृति बना लेता है, तो इसलिए चतुर्कोणीय आकार का है, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा चतुर्कोणीय आकार का है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे।
भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो देखिए जो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, बताइए कौन सा है, बताइए। गुहार मोती है, जो कच्छ जिला में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है गुहार मोती। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो देखिए भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, बताइए। यह जो है किबिथु है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। किबिथु जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। यह अजाव जिले में स्थित है, ठीक ना। जहाँ भारत में यह सबसे सूर्योदय कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश में होता उगता है, ठीक ना। किबिथु में सबसे पहले दिखता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा का निर्धारण जो किया गया था वह 17 अगस्त 1947 को। कब? 17 अगस्त 1947 को। कौन किया था भाई? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। कौन किए थे? सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत का विभाजन के समय इस रेखा का निर्धारण किया था, 17 अगस्त 1947 को। ठीक। आइए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कितना कतराते हैं बताइए। ये क्वेश्चन बनाने में और उसको टाइपिंग करने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। 2-2 3-3 घंटे लगते हैं क्वेश्चन बनाने में। आइए प्रश्न नंबर 25 है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या कहलाता है? कह रहा है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या कहलाता है? तो देखिए जो दक्षिणी नोक है ना, उसको हम बोलते हैं केप कोमोरिन। क्या बोलते हैं? केप कोमोरिन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्षिणी नोक को क्या बोलते हैं? केप कोमोरिन। फटाक से कोई इंदिरा पॉइंट लगा देगा, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन में ही लगाएगा जरूर, पक्का बता रहा हूँ। तो इसलिए याद रखिए केप कोमोरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केप कोमोरिन। ये जो है कन्याकुमारी में स्थित है, ठीक ना। कौन कन्याकुमारी में स्थित है? केप कोमोरिन, ठीक ना। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणा सिरा यह है, मुख्य भूमि का। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 26। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? देखिए जो लक्षद्वीप समूह है यह अरब सागर में है। कहाँ है? यह अरब सागर में है, जो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यह किस द्वीप से बना हुआ है? यह मूंगा द्वीप से बना हुआ है। यह किस द्वीप से बना हुआ है? लक्षद्वीप मूंगा द्वीप से बना हुआ है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। दक्कन पैलेस किसके बीच स्थित है? तो देखिए जो दक्कन पैलेस है यह जो स्थित है दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। कहाँ पर है? दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। यह हिंद महासागर में एक जल डमरू मध्य है, ठीक ना। यह हिंद महासागर में एक जल डमरू मध्य है जो अंडमान द्वीप समूह को 2 हिस्सों में अलग करता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 27 हो गया।
28 देखते हैं। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो देखिए जो लक्षद्वीप में कुल द्वीप 36 द्वीप है, ठीक ना। कुल कितने द्वीप है? 36 द्वीप है, जिसमें से केवल 10 द्वीप पर क्या है, मानव निवास करते हैं। 10 द्वीप पर मानव निवास करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36। कुल 36 द्वीप है, लेकिन 10 द्वीप पर मानव निवास करते हैं। लक्षद्वीप में छोटे छोटे द्वीप है इस तरह। आइए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? किस स्थान पर तीनों मिलते हैं? बताइए। बंगाल की खाड़ी भी मिलती है जाकर के, हिंद महासागर और अरब महासागर तीनों। तो ये देखिए जो मिलते हैं सब मिला करके कन्याकुमारी, ठीक ना। कन्याकुमारी वह संगम स्थल है जहाँ पर तीनों विशाल जल राशियाँ आपस में मिलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। भारत का क्षेत्रफल रूस के क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग है? तो देखिए रूस के क्षेत्रफल का लगभग 1/5वां भाग है। कौन सा? लगभग 1/5वां भाग है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश 7वां है, ठीक है। 7वें नंबर पर है सबसे बड़ा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/5। आइए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो देखिए ये कौन राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता है? तो हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक ना। 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से की सीमा को छूता है। केंद्र शासित प्रदेश कौन है? वह है दिल्ली, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह गोवा सबसे छोटा राज्य है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए जब जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो वह उत्तर प्रदेश हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक ना। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है क्षेत्रफल के आधार पर। तो ये देखिए जो है लद्दाख है। लद्दाख जो है सबसे बड़ा है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देखिए जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वह लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप, जिसका क्षेत्रफल सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसका 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। यहाँ से आप लोग अगर पूरा वीडियो देख लिए तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन कंफर्म हो गया। भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी छोर के समय में लगभग कितना अंतर है? मान लीजिए पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच में जो समय में कितना अंतर है? तो देखिए दोनों के बीच लगभग 2 घंटा का अंतर है। कितना का है? 2 घंटा का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 घंटे, ठीक ना।
यह लगभग 30 डिग्री देशांतर विस्तार के कारण जो है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में लगभग कितने का अंतर है, 2 घंटे का, ठीक ना, क्योंकि सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी गुजरात। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। भारतीय मानक समय की रेखा भारतीय मानक समय IST की रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो देखिए कुल 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा 5 राज्य। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। 82 अंश 30 मिनट, ठीक ना, 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को ही भारत का मानक समय रेखा क्यों माना गया? बताइए। क्योंकि यह भारत के मध्य से गुजरती है। कहाँ से? भारत के मध्य से गुजरती है, इसलिए। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से सबसे लंबी लगती है? तो देखिए जो भारत की जो सीमा है म्यांमार से जो सबसे लंबी लगती है वह है अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि म्यांमार पूर्वी साइड में है तो अरुणाचल भी पूर्व साइड में है, तो वह सबसे लंबी लगती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित है? अभी क्वेश्चन मिला हुआ था, तो 9 राज्य, ठीक ना। आगे देखते हैं। नेपाल की सीमा से सटे भारत के कितने राज्य हैं? तो कुल 5 राज्य है जो नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, ठीक ना। 42 है। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो देखिए बेंगलुरु को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? तो ये जो मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1947 को हुआ था, 17 अगस्त, ठीक ना, 1947। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए जो भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह अरावली है। कौन है? अरावली। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है जो विवादित है, ठीक ना। तो देखिए K2 गाडविन ऑस्टेन है, ठीक ना, सबसे ऊंचा। ये विवादित है। वैसे माना जाए तो कंचनजंगा है, लेकिन विवादित है। यह यहाँ पर लिख दिया है ना, विवादित सहित बताना है। अगर विवादित सहित नहीं लिखता है तो कंचनजंगा लगाते, ठीक ना। वैसे K2 गाडविन ऑस्टेन है। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से नहीं गुजरती है? देखिए तो कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती है? तो देखिए यह जो राजस्थान से भी गुजरती है, ठीक ना, त्रिपुरा से भी, छत्तीसगढ़ से भी, लेकिन यह जो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। भारत का मानक समय कहाँ की वेधशाला से मापा जाता है? तो ये देखिए जो नैनी से मापा जाता है। प्रयागराज, मिर्जापुर से होते हुए मानक समय रेखा निर्धारित की गई है, तो यहीं से नापा जाता है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 48। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये तो सबको पता है, 7वां स्थान है। 49 है। पाक जल संधि किन 2 देशों के को जोड़ती है? तो ये भारत और श्रीलंका को, ठीक ना, पाकिस्तान मत लगा देना पाक देख करके। भारत और श्रीलंका को, जो दक्षिणी बिंदु है, ठीक ना। आज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 50।
भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो देखिए जो इंदिरा पॉइंट है यह निकोबार में स्थित है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।